अंधेरा छटने वाला है और समंदर की गहराइयों में उठने वाली शांत लहरों की तरह आपका मन अब एक नई स्थिरता, परिपक्वता और अटूट विश्वास की ओर कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि 7 से 13 अगस्त का यह 10 दिवसीय चक्र कर्क राशि वालों के जीवन में महज तारीखों का बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसा सवेरा मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति का द्वार खोलने वाला है। अगर बीते कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके अथक प्रयासों के बावजूद परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, परिवार में छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ रहा था, या अचानक से वित्तीय अनिश्चितताएं आकर खड़ी हो जाती थी, तो अब ठहरिए और एक गहरी, सुकून भरी सांस लीजिए, क्योंकि समय का चक्र अब आपके पक्ष में घूमने लगा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बेहद खास और आत्मिक ज्योतिषी फलादेश में हार्दिक स्वागत है। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है या फिर आपका पुकारू नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो अक्षरों से होता है, तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। जहां आपके राशि स्वामी और मन के कारक चंद्रमा की विशेष ऊर्जा आपके भीतर एक नया और स्पष्ट दृष्टिकोण पैदा करेगी। इन शुरुआती 10 दिनों में ग्रहों का जो दिव्य संयोग बन रहा है, जहां सूर्य और बुध आपके द्वितीय भाव यानी धन और वाणी स्थान को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपकी बातचीत में वो कोशिश और वजन आएगा कि विरोधी भी आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति का दिव्य आशीर्वाद आपके पारिवारिक सौहार्द, घर की खुशहाली और भौतिक सुख सुविधाओं में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करने जा रहा है। इस बीच कर्म फलदाता शनि महाराज का वक्री प्रभाव आपको यह गुण पाठ पढ़ाएगा कि जल्दबाजी और उतावलेपन में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि धैर्य, रणनीति और संयम से आप कठिन से कठिन स्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस खास समय खंड में चाहे आपकी नौकरी में आ रही अड़चनें हो, व्यापार की रुकी हुई कोई बड़ी डील, लव लाइफ में पनप रही गलतफहमियां, या फिर लंबे समय से परेशान कर रही सेहत, इन सभी मोर्चों पर आपको राहत और सफलता के स्पष्ट संकेत दिखाई देंगे। और साथ ही इस सत्र में हम बात करेंगे उन सिद्ध और अचूक महा उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप ग्रहों की इस शुभ ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस जीवन बदलने वाले वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन का यह सिलसिला बनाए रखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। ग्रहों का वर्तमान गोचर चक्र कर्क राशि वालों के लिए एक असाधारण और ऐतिहासिक संयोग लेकर आया है, जहां ब्रह्मांड की दो सबसे प्रभावकारी ऊर्जाएं, ओज और आत्मबल के प्रतीक सूर्य देव तथा ज्ञान के महासागर देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव में एक साथ विराजमान है। आपके भीतर अद्भुत परिपक्वता, दूरदर्शिता और आत्मिक स्पष्टता का संचार कर रहा है। वहीं कर्क संक्रांति के सूर्य आपको एक राजा की तरह चमकने का साहस, अटूट आत्मविश्वास और समाज में एक नया प्रभाव स्थापित करने की क्षमता दे रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और ख्याति हर दिन बुलंदियों को छुएगी। यदि दूसरे भाव की बात करें तो वहां केतु की मौजूदगी है, जबकि आपके चतुर्थ यानी सुख भाव और एकादश यानी लाभ भाव के स्वामी शुक्र देव आपके तीसरे पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों का यह सुंदर तालमेल आपके भीतर अदम्य साहस जगाएगा और आपके छोटे भाई बहनों, विशेषकर आपकी छोटी बहनों के साथ संबंधों को इतना प्रगाढ़
बनाएगा कि वे आपकी हर राह आसान करने में सबसे आगे खड़ी नजर आएंगी। यद्यपि आठवें घर में राहु की स्थिति कुछ अचानक बदलाव का संकेत देती है, लेकिन इस पूरे ज्योतिषीय चक्र का सबसे चमत्कारिक और सुखद मोड़ आपके नवम यानी भाग्य भाव में बैठे वक्री शनिदेव लाने वाले हैं। जो किस्मत अब तक आपका साथ छोड़ती हुई लग रही थी, वही भाग्य अब आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। वक्री शनि का यह प्रभाव आपके सालों से अटके हुए कार्यों, ठप पड़े प्रोजेक्ट्स और दफ्तर की धूल खाती पेंडिंग फाइलों को फिर से गति प्रदान करने वाला है। अगर अतीत में आपका कोई सपना अधूरा छूट गया था, कोई नई स्किल या हुनर सीखने की इच्छा मन में ही हो रही थी, तो कर्म फलदाता शनि महाराज आपको उस अधूरे काम को दोबारा शुरू करके उसे नया मुकाम देने का एक सुनहरा और ऐतिहासिक अवसर देने जा रहे हैं। जब तरक्की और आमदनी का सीधा कनेक्शन आपके पुरुषार्थ और रचनात्मक से जुड़ा जाता है, तो आप सिर्फ एक राह पर चलने के बजाय अपनी राहें खुद बनाने लगते हैं। चाहे बिजनेस का एक छोटा सा विचार हो या कोई बुनियादी काम, आप उसमें नए नए फॉर्मूले लागू करके उसकी रफ्तार दोगुनी कर देते हैं। जो योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही थी या जिन प्रोजेक्ट्स में लंबे समय से ठहराव आ गया था, अब आप अपनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच और स्मार्ट फैसलों से उन्हें पलक झपकते ही पटरी पर ले आएंगे। ग्रहों के फेरबदल की बात करें तो एक बड़ा ज्योतिषीय मोड़ आ रहा है, जब मंगल देव लाभ स्थान से निकलकर आपके 12वें भाव में कदम रखेंगे। वहीं बुद्धि और विवेक के दाता बुध देव आपकी ही राशि के प्रथम भाव यानी आपके लग्न में दस्तक देंगे। आपकी राशि का पहला घर सक्रिय होते ही आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत सम्मोहन और बौद्धिक आकर्षण देखने को मिलेगा। आपकी हाजिर जवाबी और रणनीतिक समझ आपके सामाजिक रुतबे व मान सम्मान को नए शिखर पर पहुंचाएंगी। सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि इस दौरान प्रशासनिक तंत्र से जुड़े बड़े अधिकारियों और समाज के असरदार लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे और उनका यही वरद हस्त आपके विकास के बंद दरवाजों को खोलकर आपको सफलता के नए मुकाम पर खड़ा कर देगा। व्यावसायिक जीवन और आजीविका के लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए नए मील के पत्थर तय करने वाली साबित होगी। आने वाले 3 दिनों यानी 7 से 9 अगस्त के दौरान कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन हर किसी का ध्यान खींचेगा। वहां जहां आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके हुनर की खुले दिल से सराहना करेंगे और सहकर्मियों का कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला रवैया आपके पुराने से पुराने अटके कामों को चुटकियों में निपटा देगा। इसके बाद 8 से 10 अगस्त के बीच आपके कंधों पर काम का अतिरिक्त बोझ और नई जिम्मेदारियां आ सकती है, लेकिन दबाव में बिखरने के बजाय निखरना आपकी पहचान है। इसलिए आपका सहज विवेक इस दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस ध्यान रखें कि दफ्तर की गुटबाजी, अफवाहों और व्यर्थ की बयानबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 9 से 12 अगस्त का अंतिम चरण आपके करियर में एक बड़ा उछाल ला सकता है। जहां मनचाही जगह ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे लोगों या पदोन्नति के इंतजार में खड़े जातकों को कई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे उच्च अधिकारियों की नजरों में आपका भरोसा और वजन और बढ़ेगा। वहीं अगर व्यापार और आर्थिक मोर्चों की बात की जाए, तो पूरा पहला दशक ही आपके लिए धन समृद्धि के दरवाजे खोल रहा है। सालों से फंसा हुआ धन वापस आपकी तिजोरी में लौटने के पूरे आसार है। पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मनचाहा मुनाफा हो सकता है। और अगर आप नया वाहन या कोई नई प्रॉपर्टी अपने नाम करने की योजना बना रहे थे, तो समय बेहद अनुकूल है, जिससे न केवल आपकी बचत में इजाफा होगा, बल्कि भविष्य को लेकर मन में पसरी अनिश्चितता की धुंध भी पूरी तरह छट जाएगी। कारोबारी मोर्चे पर नजर डालें तो खासकर वो लोग जो लिक्विड आइटम, मिनरल वाटर, डेयरी प्रोडक्ट्स
रेस्तरां, होटल या फिर कपड़ों और टेक्सटाइल के काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय छप्पर फाड़ मुनाफा कमाने का है। बाजार में आपकी साख और ब्रांड वैल्यू इतनी मजबूत होगी कि प्रतिस्पर्धी भी आपके काम का लोहा मानेंगे। वहीं रिश्तों की बात की जाए तो यह 7 दिन आपके दिल के रिश्तों में मिठास और गहराई घोलने का काम करेंगे। आपके पार्टनर के साथ आप बेहद यादगार पल बिताएंगे। और यदि आप सिंगल है व किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे, तो दिल की बात जुबां पर लाने के लिए यह समय सबसे मुफीद है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा और घर के किसी अहम मुद्दे पर उनकी दी हुई सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा माताजी या परिवार की किसी वरिष्ठ महिला का विशेष आशीर्वाद आपकी राह को आसान बनाएगा और बहुत संभव है कि इस दौरान आपके घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या मांगलिक कार्य की योजना बननी शुरू हो जाए। सेहत के लिहाज से मानसिक तौर पर आप बेहद शांत, संतुलित और एकाग्र महसूस करेंगे। हालांकि बदलते मौसम में कफ, जुकाम, छाती में जकड़न या पानी से जुड़ी छोटी-मोटी तकलीफें हो सकती है। इसलिए बेहद ठंडे पानी या चिल्ड चीजों के सेवन से परहेज रखें और अपनी दिनचर्या में सुबह की सैर व योग को जरूर शामिल करें, ताकि आप अंदर से पूरी तरह ऊर्जावान बने रहे। शिक्षा और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो कर्क राशि के छात्रों की एकाग्रता कमाल की रहने वाली है। खास तौर पर जो युवा कला, डिजाइन, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वे अपनी अनोखी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को अपनी कड़ी मेहनत का बहुप्रतीक्षित और सुखद परिणाम हासिल होगा। अब अगर आप इन दिनों की सकारात्मक तरंगों को पूरी तरह अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो कुछ चमत्कारी उपाय आपकी राह बेहद आसान कर देंगे। हर सुबह ताजे जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का भावपूर्ण अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। रात के समय चंद्रदेव को जल या दूध से अर्घ्य देकर अपने पास चांदी का कोई छोटा टुकड़ा या सिक्का जरूर रखें। सोमवार को सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी या वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद को करें और घर से निकलते समय अपनी माँ या किसी बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूले। संक्षेप में कहे तो आपकी यह शुरुआत उसी छुपी हुई मानसिक और आत्मिक शक्ति को उभारने का स्वर्णिम अवसर है। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज पर पूरा भरोसा रखकर निर्भीक होकर कदम बढ़ाए। सफलता आपके कदम चूमने को तैयार खड़ी है। अगर यह विशेष जानकारी आपको दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। कमेंट सेक्शन में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव जरूर लिखे और अपने कर्क राशि वाले दोस्तों के साथ इस संदेश को शेयर करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद।